जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 25 दिसंबर 2012 कराची का पोश इलाका क्लिफ्टन, एक नौजवान शादी की तकरीब में जाने के लिए अपनी फैमिली के हमरा अपने फ्लैट से नीचे उतरा और गाड़ी में सवार हो रहा था कि वहीं से सिंध के एक ताकतवर तरीन वडेरे का एक बेटा डबल केबिन गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा वहां से गुजर रहा था। नौजवान की फैमिली को देखा, वडेरे का बेटा जो कि अब वडेरा ही है, रुका और नौजवान की जवां साल बहन को देखकर आवाजें कसने लगा। नौजवान को गुस्सा आया, उसने वडेरे के बेटे को ऐसा करने से रोका। वडेरे के बेटे ने और सिक्योरिटी गार्ड ने उस नौजवान को उसी फैमिली की आंखों के सामने खुलेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और वडेरे का बेटा अगले दिन दुबई फरार हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहजेब कत्ल केस की और मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई की, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम मुलजमान के साथ बरी कर दिया है। ये केस क्या है? दियत में मकतूल की फैमिली को क्या दिया गया? ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट दी गई या सिर्फ खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर माफी दे दी गई? और क्या इस केस में वही हुआ जो कि पाकिस्तान के माशरे में दीगर केसेस के साथ होता है, गरीब और अमीर का फर्क? और शाहरुख जितोई के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो एक मुजरिम था, उसने मर्डर किया था, लेकिन वो किसका बेटा है और उसके बाप के सिंध में कितने बड़े कारोबार हैं और किस मौके पर इस कारोबार के नतीजे में जो उसको सहूलियात दी गई उसका पस मंजर क्या है? आज आपको इस केस के बारे में पूरी तफसील बताता हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की जो सेक्शंस को खत्म किया है, ये क्यों किया है और इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी, तमाम तर सूरत हाल बताता हूं। तो वाकया मैं आपको बता चुका हूं। 25 दिसंबर 2012 शाहजेब अपनी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में जाने के लिए अभी गाड़ी में ही सवार हो रहा था। शाहरुख जतोई डबल केबिन गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा वहां से गुजर रहा था। बहन को देखा शाहजेब की और आवाजें कसने लगा। और मैं आपको ये बता दूं कि शाहजेब भी कोई आम आदमी नहीं था। ये जरूर है कि वो आम शहरी था, लेकिन वो एक पुलिस अफसर का बेटा था जो खुद भी कुछ नहीं कर सका, अपने बेटे के कातिलों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सका और इसी केस की समाअत के दौरान इस दुनिया से चल बसा। जी हाँ, मैं शाहजेब के वालिद की बात कर रहा हूं। यह वाकया हुआ क्लिफ्टन के कुछ नौजवानों ने मुजाहरा करना शुरू किया। सोशल मीडिया का दौर, फेसबुक के ऊपर कैंपेन चली, कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ और इसी दौरान आपके इल्म में है कि जी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मौजूली से बहाली की तरफ थे और उन्होंने इस वाक़े का जब नोटिस लिया तो पता चला कि शाहरुख जतोई दुबई फरार हो चुका है और दुबई फरार होने के लिए उसने जो इमिग्रेशन और एफआईए के हुकाम से साजबाज की और वो पुरसकून जिंदगी दुबई में गुजार रहा था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सोमोटो नोटिस लेने के बाद शाहरुख जतोई को दुबई से बाकायदा गिरफ्तार करके लाया गया और उसके बाद उसके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी दफात के तहत यह मुकदमा चलाया गया। मीडिया का दबाव अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी शाहरुख जतोई कोई मामूली वडेरे का बेटा नहीं था। एक तो वडेरा और फिर भी गैर मामूली वडेरा। जी हाँ, सिकंदर जतोई। शुगर मिल्स हों, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हों, तामीराती काम हो या बेशुमार ऐसे पॉलिटिशियन जिनके साथ इल्हाक हो, इत्तेहाद हो या मुआहदे हों, और सिंध हुकूमत का ये आलम शाहरुख जतोई केस में, शाहजेब कत्ल केस में, कि जब शाहरुख जतोई को अदालत में पेश किया गया तो निसार खोड़ो, जी हाँ निसार खोड़ो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वो शाहरुख जतोई को बाकायदा गले लगाते हैं और चूमते हैं। कंस्ट्रक्शन के ठेकों के मामला, पॉलिटिशियंस, ठेकेदार, जी हां, मैं सिकंदर जतोई की बात कर रहा हूं। शुगर मिल्स भी हैं, मीडिया हाउसेस भी उनके हैं और यही वजह है कि शाहरुख जतोई को बारहा तौर के ऊपर इस केस में बेपनाह रिलीफ दिया गया। ना सिर्फ उनकी उसकी कवरेज के हवाले से दिया गया, बल्कि ट्रायल कोर्ट्स और दीगर जगह पर उसको बेपनाह सहूलियात भी दी गई। केस चला 7 जून 2013 को
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सोमोटो नोटिस लिया था और इफ्तिखार चौधरी मौजूद थे, तो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लशारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी दौरान ये मामला चलते रहे कि मकतूल और कातिल की फैमिली के माबैन एक सेटलमेंट हुई। अचानक से जब ये मामला हाई कोर्ट में अपीलों के अंदर गया तो वहां पर दस्तावेजात ये पेश की गई कि मकतूल की फैमिली ने कातिलों को माफ कर दिया है और रब की रजा के लिए माफ किया है। लेकिन उस वक्त हमने जब ये इस मामले की खोज निकाली और पता लगाया तो पता चला कि जहां पर ये डील हुई, पता चला कि जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाकायदा तौर पर मकतूल की फैमिली की सेटलमेंट के हवाले से चीजें तय पा गई हैं। यही बात हमने शाहजेब के वालिद के सामने रखी और वो खुद मेरे टेलीविजन चैनल आए 92 में और हमने उनका एक इंटरव्यू किया। इब्तिदा में वो इनकार करते रहे कि जी मकतूल की फैमिली को ऑस्ट्रेलिया में सेटल नहीं किया गया, लेकिन फिर बाज ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए जिससे ये पता चला कि मकतूल की जो फैमिली है, यानी कि जो वालदा हैं मकतूल की और बहन हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में सेटल करवा दिया गया है। वहां पर उनको रिहाइश लेकर दी गई है और तमाम तर चीजें जो जरूरी होती हैं मुआहदे के अंदर वो तमाम तर चीजें कर दी गई हैं। यह मामला जब सिंध हाई कोर्ट में आया तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवड़ साहब ने इस केस से इंसदाद दहशतगर्दी की सेक्शंस को निकाल दिया। उसकी एक बेसिक रीजंस थी। अगर इंसदाद दहशतगर्दी की सेक्शंस रहती हैं तो फिर मुआहदा नहीं हो सकता था और मकतूलीन माफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो दहशतगर्दी है वो किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं, रियासत के खिलाफ होती है। और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की सेक्शंस निकल जाएं तो मकतूलीन को माफी का पूरा हक होता है। और इसी तरीके से जैसे ही सिंध हाई कोर्ट ने इन सेक्शंस को निकाला और वो कवर अप जो कि मुआहदा ना होने से मुतल्लिक था वो खत्म हुआ, तो मकतूलीन और जो कातिल हैं उनके दरमियान जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। इसी मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला जारी किया है उसमें इब्तिदान अदालत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो सेक्शंस हैं उनको निकाल दिया। और जो कि लतीफ़ खोसो, जी हाँ, लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, बड़े वकील हैं। उन्होंने पेश होकर ये कहा कि जी जो मकतूल है और जो कातिल हैं इनके माबैन दहशतगर्दी का मामला नहीं था बल्कि एक पर्सनल इशू था और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। अदालत ने सेक्शंस को ख़त्म कर दिया और इसी के तहत तमाम तर जो मुल्ज़मान हैं उनकी सज़ाएं कलअदम, यानी कि मुकदमा ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुआहदा पुर असर हो गया है और मुआहदा जो दोनों माबैन के दरमियान हुआ था उस पर अमल दरामद लागू हो चुका है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो सेक्शंस हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। मैं आपको शाहरुख जतोई के बारे में बताऊं कि साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, जब वो जेल के विजिट पर गए तो पता चला कि जी शाहरुख जतोई एक कह लीजिए कि एक सेल था जहां हर चीज़ मौजूद थी और साकिब निसार दाखिल हुए ही थे कि शाहरुख जतोई ने बड़ी बदतमीजी से उनसे कहा कि आप कौन होते हैं मेरे जो सेल था वहां पर आने के लिए। लेकिन पता चला कि जी जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उसने बताया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। खैर, इस मामले पर शाहरुख जतोई को काल कोठरी में डाल दिया गया, जो कि सजाए मौत की कैदियों के लिए डाली जाती है। लेकिन कुछ अर्से के बाद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी हैं, इन्होंने एक खबर ब्रेक की और कहा कि जी जो शाहरुख जतोई है उसको कराची के एक निजी अस्पताल में रखा गया है। दिन में वो वहाँ होता है, रात को घर में होता है और वो अस्पताल बाकायदा सिकंदर फैमिली ने खरीद लिया है, क्योंकि जाहिर है कि पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। खैर, अब 10 साल के बाद इस केस का नतीजा ये निकला है कि जी दियत हो चुकी है और ये केस अब खत्म कर दिया गया है। दियत जाहिर है कि इस्लाम का एक कानून है, लेकिन क्या पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो तबकाती निज़ाम है, गरीब और अमीर के कानून अलग अलग है। यहाँ ऐसा भी होता है कि ऐसी भी अपीलें और सजाएं होती हैं कि उन मुल्जिमान को बरी करने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है जिनको सजाए मौत हो चुकी होती है। 35-40 साल लगते हैं लोगों को अपीलों पर
फैसला जारी होने तक। लेकिन यहां मामला यह है कि जी बेपनाह दौलत, सिंध के वसाइल का इशू, कंस्ट्रक्शन के कारोबार और वडेरा शाही और एक ताकतवर वडेरे का बेटा 10 साल के अंदर अंदर इस केस से बाहर आ चुका है, दियत दी चुका है, सारे मामला तय कर चुका है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।